ही खूबसूरत काम आपके साथ शेयर। प्लांट्स के अलावा सिंगोनियम भी लगा सकते हैं, वो भी अब मैं इनको सिंपल ही लगाऊंगी। और सिंपली और भज्जी भज्जी बाहर आई और आकर देखिए जी इस तरीके से ये करनी होती है। और जी जो मेरे पास ये सेज होनी चाहिए क्योंकि हैं और रेड फूल भी हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश-व-खुर्रम होंगे और अपने अच्छे से कामों में बिज़ी होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग में आप सबको वेलकम कहती हूँ। तो आज जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं कुछ क्लीनिंग्स वगैरह कर रही हूँ या आपको बॉटल्स वॉश करते हुए नज़र आ रही हूँ। तो ये ऐसा ही है, मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत काम करके दिखाने वाली हूँ। और आजकल घर के बहुत सारे काम बड़ी स्पीड से हो रहे हैं और किचन के कामों के साथ साथ कुछ ऐसे काम भी हैं जो कि डिस्कार्ड वाले हैं। तो जी डिस्कार्ड ज़्यादा है, कम कर रही हूँ घर में बहुत सारी चीज़ों को। और इस तरह से घर भी हल्का फुल्का हो जाएगा, साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। और जी डिस्कार्ड करने के बाद अक्सर जैसा कि मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है कि जब भी मैं कोई चीज़ बेकार करती हूँ, वेस्ट में ले जाती हूँ उस चीज़ को, तो उसके बारे में सोचती हूँ कि अब इसका क्या करना है। तो आज मैं बहुत ही खूबसूरत काम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये काफ़ी अरसे से मेरे पास ऑलिव ऑयल की बॉटल जो हैं ये इकट्ठी हो रही थी। इसमें एक तो जो है ये मेरे किचन के यूज़ के लिए ही मैंने रखी हुई है। तो इसके लिए जी मैंने इन बॉटल्स को इस्तेमाल करने के लिए आपके साथ बहुत सारे पहले भी तरीके शेयर किए हैं, यानी इन्हें इनके मकरामात बनाए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं, इन्हें मैंने पूरी तफसील से बनाकर दिखाया है। तो आज जो बॉटल्स मैं बनाकर हैंग कर रही हूँ वो इस तरीके से कर रही हूँ, सिंपल तरीके से। और ये जो है ये अंदर घर में रखने की कहीं भी कोई भी जगह नहीं है और मैं इन्हें फेंकना नहीं चाहती, इन्हें फ़रोख्त नहीं करना चाहती। और इसीलिए मैं इन्हें फ़ौरन इधर ले आई हूँ कि यहाँ पर तो ये बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो मैंने इन्हें अच्छे से वॉश किया है और उसके बाद इनके हैंग करने का बंदोबस्त किया है। इनके गर्दन में मैंने हल्का सा थ्रेड डाला है और इस तरह से इन्हें इस यहाँ पर लाकर हैंग कर दिया है। तो अब मैंने सोचा है कि अपने गार्डन के इस कॉर्नर को मैं बनाऊंगी जी बॉटल गार्डन, यानी कि वो भी कांच की बॉटल्स का। यहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर नज़र आएंगी। कि ये गार्डन का इंडोर एरिया है और यहाँ पर मैं वो चीज़ें लगाती हूँ जिन्हें ज़्यादा वॉश ना करना पड़े, जिन पर ज़्यादा धूप ना आए और जी और लगी हुई भी अच्छी लगें क्योंकि यहाँ से एंट्रेंस है। अब मैं जी यही सोचा है कि जैसे ही बॉटल फ्री हुआ करेगी उसे वॉश किया करूँगी और अपने गार्डन के इस एरिया में जा आकर लगा दिया करूँगी। और इनमें लगाया क्या करूँगी बॉटल्स के अंदर, मनी प्लांट्स। वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में ग्रो हो सकते हैं, लेकिन मुझे मनी प्लांट्स बहुत पसंद हैं और जी इन बॉटल्स में लगे हुए तो ये बेहद ही प्यारे लगेंगे। मनी प्लांट्स के अलावा सिंगोनियम भी लगा सकते हैं, वो भी मैंने लगा रखा है एक बॉटल में। इतनी सारी बॉटल्स इकट्ठी हो चुकी थी और मैंने सोचा जी, और काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि इनका कुछ ना कुछ बनाऊं, इनके ऊपर कोई काम करके दिखाऊं। आपने देखा होगा कि चैनल्स पर बहुत सारी डेकोरेशंस दिखा रहे हैं जी बॉटल्स के ऊपर, होती हैं बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन उनके लिए चीज़ें भी बहुत सारी चाहिए होती हैं। तो जो मेरे सिटी से अवेलेबल नहीं होती तो मैं इनके मकरामा ही बना लेती हूँ। और फिर सोचा जी अंदर भी काफ़ी सारी बॉटल्स के मकरामास लगे हुए हैं और बाहर भी लगे हुए हैं, अब मैं इनको सिंपल ही लगाऊंगी। और सिंपल जो है इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसे आसानी से वॉश किया जा सकता है। और देखिए जी किस कदर प्यारी लग रही हैं। वैसे तो इन बॉटल्स के अंदर हम फेरी लाइट्स भी लगा सकते हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ ग्रीनरी दिखानी है। लाइट्स वाली बॉटल्स जो हैं वो इंडोर लगी हुई हैं। और यहाँ पर ये देखिए सामने वाली जो विंडो नज़र आ रही है, अगर मेरे पास और भी बहुत सारी बॉटल्स इकट्ठी हो गई तो मैं इसी विंडो को डेकोर दूँगी। जैसे ही मैं इन बॉटल से जान छुड़ा कर जाकर अपने कमरे में लेटी हूँ और जी मैंने सामने वॉल पर देखा तो वहाँ पर मुझे बेड हेड डेकोर नज़र आया, जो कि मैंने 2-3 साल पहले बनाया था। और फिर सोच में पड़ गई कि कितना प्यारा लग रहा है, इसकी चमक में कमी नहीं आई, इसकी बनावट में कोई ख़राबी नहीं हुई अभी तक। तो क्यों ना मैं आज इसी रूम के लिए एक और ख़ूबसूरत सा डेकोरेशन बनाऊं। मैं उठी और भज्जी भज्जी बाहर आई और आकर अपने हस्बैंड से कहा कि आज मुझे हर सूरत बैम्बू स्टिक्स चाहिए, काने आप ला कर दें और मैंने ये डेकोरेशन ज़रूर बनाना है। और जी ये डेकोरेशन बनाने के लिए मैंने बड़े अरसे से सोच रखा था, क्योंकि इसके लिए मैंने एक बहुत ही ख़ास चीज़ रखी हुई है जो कि आपके साथ जब शेयर करूँगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि हैं देखो तो सही, उस चीज़ को भी इन्होंने ज़ाया नहीं जाने दिया। तो पहले तो चाहिए थे काने,
यानी कि बैम्बू स्टिक्स। तो ये आ गई, ये 4 हैं, ये बहुत लंबे लंबे थे। मैंने इनको काटा है, इनकी वो लेंथ रखी है जो कि मुझे चाहिए थी। और ये हैं जी इनको बांधने के लिए कुछ स्ट्रिप्स। ये वो वाली स्ट्रिप्स हैं जो कि अगर आप वोट डालने जाते होंगे तो बैलेट बॉक्स के ऊपर ये लगी हुई होती हैं। बहुत मजबूत होती हैं और ये बिल्कुल भी नहीं खुलती। और इधर मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत सारे कामों में मेरी हेल्प भी करवा रहे थे। आज मैंने खाना बना लिया था और साथ में मैंने जी किचन का भी सारा काम कर लिया था। और बाहर भी जैसा कि आपके सामने मैं अभी वो बॉटल्स को हैंग करके आई हूँ वो भी कर आई। तो यहाँ पर हम न्यूज़ भी साथ साथ सुनते हैं क्योंकि आजकल हम न्यूज़ से दूर नहीं रह सकते। और मैंने जी इसको इस तरीके से फ्रेम बनाना है और फ्रेम बनाने के लिए इन्हीं स्ट्रिप्स का सहारा लेना है। इसे इस तरीके से यानी एक एक जगह पर 2-2 स्ट्रिप्स लगेंगी और बस इन्हें इस तरह डाल के और खींचना पड़ता है। ये फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम इसे काटेंगे नहीं ये खुलेगी नहीं। अगर ये हमारे पास ये स्ट्रिप्स नहीं है तो हम सिंपल से मज़बूत से थ्रेड के साथ भी ये काम कर सकते हैं। तो ये देखिए जी इस तरीके से ये करनी होती है और इसे खींच लेंगे, बहुत ही मजबूती से ये यहाँ पर बांध हो जाएंगे दोनों। ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से। अब कुछ भी हो जाए हम इसे तोड़ेंगे तो ये टूटेंगे, वरना इन्होंने खुलना नहीं है। तो अब जी मेरे पास जूट का थ्रेड है, जूट का धागा है और ये मेरे पास बहुत सारा पड़ा है। और आज ये जो मैं बना रही हूँ फ्रेम आपके सामने, ये देखिए पहले मैं आपको बता रही हूँ कि इधर से इधर, इधर से इधर हमने जो लगाते चले जाना है, सारे फ्रेम पर इसी तरह लगेगा। और फिर रिपीट इसे हम दोबारा ये इस तरीके से, अब दोबारा से हमने उधर से शुरू करना है तो इस तरह से क्रॉस इस पर बनता चला आएगा। तो ये सारी चीज़ें मुफ्त में हैं, काने भी हमें मुफ्त में मिले हैं क्योंकि इनकी कोई कीमत ही नहीं थी। 4 थे और जी उन्होंने कहा इसकी कोई कीमत नहीं है, आप ऐसे ही लेकर चले जाएं। और जी जो मेरे पास ये है, मतलब इसके अंदर जो मैंने थ्रेड लगाया है ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, जो कि मैं अक्सर बताती होती हूँ कि 50 रुपीज़ में मंगवाया था। कितनी सारी चीज़ों में यूज़ किया और अभी भी पड़ा हुआ है। ये देखिए जी मेरे ख्याल में आज लास्ट इसके ऊपर लग जाएगा, इसके बाद मुझे दोबारा मंगवाना पड़ेगा। ये देखिए ये किस तरीके से मजबूती से ये एक फ्रेम तैयार हो गया है। अब जो इसके अंदर क्रॉस हैं उनको भी हमने बांध देना है। ये इस तरीके से, ये देखिए सब जगह पर आपको एक गिरा सी नज़र आ रही होगी। ये अलग थ्रेड लेकर हर जगह को हमने बांधना है। और ये हैं जी वो फ्लावर्स, ये देखिए जी, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिए हैं। तो ये हर घर में मौजूद हो सकते हैं, हर घर में ये लग सकते हैं। तो किस तरीके से लगेंगे कि जब घर में कोई शादी होती है, ख़ास तौर पर बेटों की शादी, भाई की शादी, चचा की शादी, मामू की शादी, और कभी कभार तो अच्छा अल्लाह रहम करे, तो वो जो सेज बनती है तो उस पर जितनी भी फ्लावरिंग हुई होती है, अगर वो आर्टिफिशियल वाले फ्लावर्स हों तो वो हम संभाल के रख सकते हैं और बाद में इस तरह से कोई भी डेकोरेशन तैयार कर सकते हैं। आजकल तो वैसे मतलब फ्रेश फ्लावर्स की सेज बहुत बन रही हैं, वो भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल फ्लावर्स की सेज होनी चाहिए क्योंकि जो असल रोज़ेज़ होते हैं, गुलाब के जो फूल होते हैं, वो पाँव के नीचे आए बहुत ही दुख होता है। तो ये देखिए जी इस तरीके से ये फ्रेम बन गया और मैंने अपने रूम में इसे भी लगा लिया। ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर हम अगर हमारे पास ये फ्लावर्स नहीं है तो हम सिर्फ ग्रीन पत्तियाँ भी लगा सकते हैं, मतलब कि सिर्फ ग्रीन ग्रीन, लेकिन यहाँ देखें कि इनके साथ ग्रीन पत्तियाँ भी हैं और रेड फूल भी हैं। और ये दोनों चीज़ें मुझे इकट्ठी एक ही टाइम में मिल गई हैं और ये लगे हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। जहाँ से ये मैंने सीखा है जिस चैनल से, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ ग्रीन लीव्स इस पर लगाए थे, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो जी आज मैंने बहुत ही खूबसूरत से काम अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।